पूरा सांसद हिंदू, खुद प्रधानमंत्री हिंदू, अपने आप को हिंदू का दावा करते हैं, फिर भी लेकिन मजाल नहीं है कि इस बांग्लादेश के खिलाफ ये हत्ती बुरी है, हत्ती बुरी। एक खाली बिहार खड़ा हो जाए ना, केवल बिहार, तो इसका नामो निशान नहीं रहेगा। एक प्रधानमंत्री आप लोग सुने होंगे, इंदिरा गांधी। जय हिंद। आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम कब तक होगा। ठीक है, इस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक बड़े ही गंभीर मसला है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अब तक जो घटनाएं घट रही है, इससे हमारे देश में एक प्रकार का जो आंदोलन होना चाहिए, जो आक्रोश होना चाहिए लोगों के प्रति, वो नहीं दिख रहा है और पूरा भारत खामोश है। एक पड़ोसी, एक छोटा सा राज्य में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इन सारे बातों को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे और बांग्लादेश की पूरी कथा को आज आप सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात कि एक दीपू चंद्रा हैं, इनका नाम था दीपू चंद्र दास, जो कि भीड़ ने इनको क्या किया, ये दिसंबर की घटना है। भीड़ ने इनको समझ लीजिए कि पहले मारा, लात घुस्सों से, भीड़ ने लाठियों से मारकर उस आदमी को क्या किया कि जब मर जाने के बाद जला दिया। भीड़ ने ऐसा काम किया। उसके बाद यहाँ तक शांत नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारी घटनाएं अभी भी हो रही है। 3 जनवरी को देखें तो 3 जनवरी को एक 14 वर्षीय फार्मेसी मालिक थे, ये क्या किए कि अपने दुकान को बंद करके और जैसे ही शाम के वक्त घर से अपने दुकान से बाहर निकले, ठीक है, तो लोगों ने इनको क्या किया, कत्लेआम कर दिया, मार दिया। इनके 12 साल का एक पुत्र था, जो कि ये 6 जनवरी वाला घटना में हुआ था। 6 जनवरी की घटना जो हुई थी, इसमें मोनी चक्रवर्ती थे, इनकी भी हत्या कर दी गई थी। ये 40 वर्ष के थे, इनके 12 साल का एक लड़का है। बताइए इनके परिवार पर क्या बीता होगा। एक पत्नी है और उस घर में एक 12 साल का लड़का है। ये भी एक व्यापारी थे और ये घर से जैसे ही क्या बोलते हैं, अपने दुकान को बढ़ाकर जैसे निकले तो इनकी कत्लेआम कर दी गई। और एक पत्रकार है, ये हाल ही की घटना है, राणा प्रताप इनका नाम है। इन्होंने जब इन सारे घटनों पर जब अपना कैमरा दौड़ाए तो इनको भी वहाँ के जो मुरगंदी थे उन लोगों ने क्या किया, इनको भी मार दिया। इनको क्या किया सब कि एक गली में बुलाया, सब गली में बुलाया सब और कहा कि आइए चलिए आपसे कुछ काम है, ठीक है। और इस प्रकार इनको ले गया सब और 3 गोली मारा सब। कितना? 3 गोली, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है, आए दिनों ये घटनाएं घट रही है। 6 जनवरी की घटना है और फिर 7 जनवरी की भी घटनाएं आपके सामने घटती जा रही है, लेकिन इसके लिए कोई आवाज़ अब तक नहीं उठ रही है हमारे देश में। अगर हम बात करें तो बांग्लादेश और भारत के रिश्ते की बात करें तो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है और भारत का जो है, ये बहुत दिल्ली आसमान अगर कह सकते हैं तो बहुत ज़्यादा का अंतर है। लेकिन देखिए हमारे सरकार भी इसके लिए कुछ कर नहीं रही है। सरकार बिल्कुल खामोश है। अभी देखिए हाल ही में खालिदा परवीन जो थी, ये वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थी। खालिदा परवीन जब डेथ की तो उनके श्रद्धांजलि देने के लिए भारत के विदेश मंत्री वहाँ गए थे। ये कितनी शर्मनाक बात है कि जिस देश के लोग वहाँ के हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों पर ये ऐसे ऐसे बर्ताव हो रही है। रात दिन वहाँ की बेटियां सुरक्षित नहीं है, वहाँ की पत्नी सुरक्षित नहीं है, वहाँ की माँ सुरक्षित नहीं है, उसे कत्लेआम किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। फिर भी हमारा देश के देखिए सरकार क्या कर रही है, वहाँ के प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए भेज दिया, अपने मंत्री को, विदेश मंत्री को भेज दी। लेकिन ये दीपू चंद्र दास को जब भीड़ ने मार रहा था, जब भीड़ ने उसे मार रहा था, उसे जला दिया, उस समय भारत की सरकार खामोश थी। और ये कहाँ हो रहा है, कितना दूर दूर है, बांग्लादेश कितना है दूर,
बस एक रेखा पार करना है। लेकिन भारत सरकार खामोश है। भारत की एक भी मंत्री कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इसके पास 240 क्या है लोकसभा का सीट इसको मिला था, यानी 240 सीट इसके पास, और उस सारा का सारा हिंदू। लेकिन मजाल है कि कोई बोले, कोई नहीं बोलेगा। मजाल है कि इसके परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए कोई यहाँ से फ्लाइट पकड़ के बांग्लादेश में फ्लाइट चल जाए, किसी के मजाल नहीं है। लेकिन ये देखिए आपके विदेश मंत्री को देखिए, वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री की श्रद्धांजलि देने के लिए ये अपना यात्रा कर रहे हैं, उनसे जाके मिल रहे हैं। लेकिन ये जो लोग मर रहे हैं वहाँ के हिंदू माँ बेटी बहनों की इज्जत को नहीं उतारा जा रहा है। लेकिन हमारी सरकार क्या है, खामोश है। और इससे भी बढ़कर तो यहाँ के नागरिक है, 140 करोड़ युवाओं में, 140 करोड़ इस देश के नागरिकों में हिम्मत नहीं है कि वो बांग्लादेश के खिलाफ बोल सके, वो बांग्लादेश के खिलाफ अपना देश में आंदोलन छेड़ सके। केवल मुंह से बोल देना बड़ी बात नहीं है। बताइए इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, और क्या है। और उसके बाद देखिए सरकार चाह दे तो 1 मिनट में ये बंद हो जाएगी। 1 मिनट, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट में बंद हो जाएगी। पता है कैसे? ये देखिए आपके देश में से लगभग 5,069 प्रोडक्ट यहाँ से बांग्लादेश में क्या होते हैं, जाते हैं, वहाँ के लोग उसका उपयोग करते हैं, सप्लाई करते हैं। देखिए ये बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी पावर। अच्छा बताइए, ये अडानी पावर को अगर सरकार कह दे कि आप बिजली बंद कर दीजिए, आधा बांग्लादेश अंधेरे में जीने लगेगा। लेकिन भारत सरकार खामोश है। नज़र रखिएगा, ये गोदरेज, टाटा, डाबर, एशियन पेंट्स, ये सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, लगभग 25 से 30 बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे है, अपने प्रोडक्ट बेच रही है। अगर भारत सरकार एक दिन कह दे कि आप 1 महीने के लिए सारे चीज़ बंद कर दे, तो घुटने पर आकर बांग्लादेश क्या होगा, गिड़गिड़ा कर रोने लगेगा। फिर किसी की मजाल नहीं होगी कि किसी हिंदू पर आंख उठाकर देख ले। लेकिन भारत सरकार उसके साथ मिलकर ये काम कर रही है। हम तो यही कहेंगे, एक नेता जब मर रहा है तो उसके श्रद्धांजलि के लिए एक विदेश मंत्री जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कई हिंदुए कितनी माँ बेटियों की इज्जत को नीलाम कर दिया गया। ये भारत सरकार खामोश है। उसे तो ये चाहिए कि इन सब कंपनियों को ऑर्डर दे कि आप वहाँ धंधा छोड़िए, सील कीजिए। लेकिन नहीं, इस पर एक भी बात बोलने के लिए ये भारत सरकार तैयार नहीं है। एक वो लेडीज थी, वाकई में वो लेडीज पावरफुल थी। उसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करके दिखाया तो दिखाया, बांग्लादेश में डाइवर्ट कर दिए। वो भी एक नारी शक्ति थी। आज देश में वैसे ही नारियों की ज़रूरत है, वैसे ही देशभक्ति वाली नेताओं की ज़रूरत है, जो अपने देश के लिए हर काम करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन यहाँ देखिए हमारी सरकार सपोर्ट पे सपोर्ट करी जा रही है। वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना कई महीनों से हमारे देश में रह रही है ना। इनको तो ये चाहिए कि उसको रखेत दे। शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री लगभग 4 बार के थी, ठीक है, वहाँ से भागकर हमारे देश में लगभग कई महीनों से रह रही है। हमें तो चाहिए कि उसे अभी रखेत दे, भगा दे। क्या ज़रूरत है? जब हमारे कौम के, हमारे जो हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ जब सुरक्षित नहीं है तो हम तुमको क्यों रखें? तुम भी जाओ।
लेकिन भारत सरकार शरण दे के रखी हुई है। हर उसको क्या बोलते हैं, जितने भी सुरक्षा है उसको देकर ये भारत में रह रही है, लेकिन भारत सरकार इस पर खामोश है। किस मसले पर? इस मसले पर खामोश है। हिंदू को कत्लेआम हो रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है। बताइए, वो जिसका 12 साल का लड़का है, जिसका 12 साल का लड़का है, अब उसके लिए पिता ना रहे, बताइए उस पर क्या, उस परिवार पर क्या बीतता होगा। और हमारे प्रधानमंत्री को देखिए, विदेश मंत्री को देखिए, श्रद्धांजलि तो उनको देना चाहिए ना, उस परिवार से मिलना चाहिए। भारत के मंत्रियों को जाकर उससे मिलना चाहिए, उस परिवार से मिलना चाहिए, उसके साथ हम खड़ा रहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। लेकिन कहाँ जा रहे हैं? ये देखिए, खालिदा परवीन के यहाँ जा रहे हैं श्रद्धांजलि देने, जिसके अंश इसी के ना सब था, सब इसी के पार्टी के हो गए हैं। और ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहा है। तो हमें ये इस मसले को, इस पर गौर फिक्र करना चाहिए और पूरे देश में मजबूती के साथ इस पर आंदोलन करने की ज़रूरत है। भारत सरकार को जगाने की ज़रूरत है कि आप जगिए और बांग्लादेश को घुटने पर लाइए, तभी जाकर वहाँ के हिंदू सुरक्षित रह सकते हैं, अन्यथा नहीं रह सकते हैं। हमें भाई हैं, कहा जाता है कि नेता नेता का भाई होता है। ये दिख रहा है, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आज इनकी कुर्बानी दी जा रही है, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। बताइए, भारत के आगे कितना दिन टिक पाएगा ये बांग्लादेश? टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा, एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। अभी हाल ही में घटना हुआ है, जानते हैं कहाँ पे? अमेरिका। अमेरिका में घटना हुआ है। अमेरिका ने क्या किया है, वेनेजुएला के प्रधानमंत्री को उठा लिया। भारत को भी चाहिए कि बांग्लादेश जाए, और मोहम्मद यूनुस वहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं, उठा कर लाए एक बार दिल्ली में, तब खातिर भाव हो बढ़िया से। तो हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, भारत सरकार को जगाने की ज़रूरत है। जिस तरह इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए, उसी प्रकार इस बांग्लादेश को अपना पूरा सांसद हिंदू, खुद प्रधानमंत्री हिंदू, अपने आप को हिंदू का दावा करते हैं, फिर भी लेकिन मजाल नहीं है कि इस बांग्लादेश के खिलाफ ये हत्ती बुरी है, हत्ती बुरी। एक खाली बिहार खड़ा हो जाए ना, केवल बिहार, तो इसका नामो निशान नहीं रहेगा। एक प्रधानमंत्री आप लोग सुने होंगे, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का नाम सुने हैं ना? औकात है, उस औकात को दिखाने की जरूरत है कि बांग्लादेश, मैंने तुझे खड़ा किया है, जिस तरह तुमको बनाया तुम्हें उखाड़ फेंक भी सकते हैं। भारत ने ही ना बांग्लादेश को पैदा किया, तो भारत चाहे तो उसे ख़त्म कर सकता है। जिस तरह बनाया है उस तरह बिगाड़ भी सकता है। तो अपनी औकात में रह, ये भारत सरकार को समझाने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं डंडों के साथ कुदका कर ना। हमारे यहाँ जानते हैं, जैसे हम क्या बांस के छेवकी लेते हैं, ज़्यादा खचराई किया तो दे देना दान, उस तरह भारत सरकार को एक्शन लेने की ज़रूरत है। खुद बांग्लादेशी एक घुटने पर आ जाएगा और फिर उसका मजाल नहीं होगा कभी कि वो ऐसे करे, ऐसे बर्ताव करे। तो हमें इस पर बात करनी चाहिए और इस वीडियो को आप पूरे भारत में फैला दीजिए। 140 करोड़ के पास ये जाना चाहिए, ताकि वो लोग अपने अंदर देशभक्ति लाए और ऐसे ऐसे अत्याचारों को अपने कदमों तले मचलने का काम करे, उसे कुचलने का काम करे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस हमारी जो आवाज़ है सभी लोगों के पास पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करने वाले आएंगे।
तब तक के लिए जय हिंद।